बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद बेअददिल मुज़म्मिल वल खसाइस। 200 फरवरी 2020 ये हफ़्ता कैसा रहेगा, इसके साथ मैं आपके साथ हूँ। और इस हफ़्ते में क्या कुछ आपके साथ हो सकता है और ये पूरा माह आपके लिए कैसा गुज़रेगा और इसमें क्या ख़दशात हो सकते हैं और क्या मुमकिनात हैं और क्या एहतियात आपको करनी चाहिए, तो इस तफसील के साथ मैं आपके साथ हाज़िर हूँ मोहम्मद अयाज़ मुज़म्मिल। और इंशाअल्लाह ताला आप भरपूर फ़ायदा उठा सकेंगे हमारे इस वीडियो से। तो चलते हैं हम। वो अफराद जिनकी तारीख़ पैदाइश 24 अगस्त से 23 सितंबर के दरमियान में है या जिनके नाम का पहला हर्फ गायन और पे है और इंग्लिश अल्फ़ाबेट में PH और GH से जिनके नाम शुरू हो रहे हैं, उनका ताल्लुक़ बुर्ज सुमला से है। विरगो जिसे कहा जाता है, इस बुर्ज का हाकिम सयारा मरकरी अतारुद है। और बुर्ज सुमला विरगो वालों के लिए फरवरी का पहला हफ़्ता जो कि 1 से 8 फरवरी तक है, इंतहाई अहम है। वो इस वजह से अहम है कि वो अफराद या ख़वातीन जिनका ताल्लुक़ बुर्ज सुमला से है और उनके शादी के मामलात, अभी उनकी शादी नहीं और उनके मामलात अगर वो चले आ रहे थे और इल्तवा में थे और किसी न किसी वजह से अब रिश्ता पक्का होने में या बात होने में कुछ रुकावट चल रही आ रही थी, तो वो इस हफ़्ता में वो रिश्ता तय पाने के ज़्यादा इम्कानात हैं। और अगर कोई कहीं शादी करना चाहता है तो उसके लिए भी ये हफ़्ता फेवरेबल है और उसके सयारे किसी हद तक बेहतरी की पोजीशन और कंडीशन में है। लिहाजा आप अगर अपने बुर्ज से मुतालिक सदका दें, और आपका सदका जो बनता है वो बुध के रोज़ बनता है। बुध के रोज़ आप 5 अनाज मुख्तलिफ़ किस्म के या 5 किस्म की दालें आप जमा करके और वो अपने हाथ से खाली प्लॉट में खाली जगह पर फेंकें, तो फिर आप आने वाली किसी भी नहुसत से, परेशानी से बच सकते हैं। और ये हफ़्ता आपके लिए मुबारक साबित इस तरह से भी हो सकता है, अगर आप कारोबार कर रहे हैं तो फिर आपकी आमदनी के वसाइल बढ़ जाएंगे, और अगर कहीं पर मुलाजमत कर रहे हैं तो वहाँ से भी आपको कुछ फ़ायदे मिल सकते हैं। ये हफ़्ता माली लिहाज से बेहतरी के इशारे दे रहा है, लेकिन वो अफराद जो कि गैर मुल्की सफ़र के सिलसिला में कोशिशें कर रहे थे, तो उनका ये सफ़र मज़ीद ताख़ीर का शिकार हो सकता है और उनके कागज़ात में किसी न किसी किस्म की कोई रुकावट आ सकती है। तालिब इल्म हज़रात जिनका ताल्लुक़ बुर्ज सुमला से है, आप अपने वक्त को ज़ाया ना करें। आपके बुर्ज का हाकिम सयारा गो के इस वक्त कुछ गर्दिशी दौर से गुज़र रहा है, लेकिन आप अपनी तालीम की तरफ अगर ज़्यादा तवज्जो देंगे तो आने वाले दिनों में आप बहुत ज़्यादा अपने आप को ईज़ी महसूस करेंगे और खुशी आपको मिलेगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है इस हफ़्ते में। और आपका दोस्त सयारा ज़ोहल वो भी इस वक्त रिजत में है, गर्दिश की हालत में है, तो इस वजह से भी नुकसान हो सकता है। वो अफराद जिनके वालिदैन हैं मौजूद हैं, तो उनको अपने वालिदैन से दुआ करवानी चाहिए। और वालिदैन की सेहत ख़राब होने का भी अंदेशा है कि किसी भी किस्म की सेहत उनकी ख़राब हो सकती है। और ये हफ़्ता नहस इस वजह से भी है कि आपके जब 2 सयारे गर्दिशी हालत में हैं और परेशानी के दौर से गुज़र रहे हैं, तो आप पर नज़र बद और जादू के असरात भी हो सकते हैं। लिहाजा इस हफ़्ता सदका ज़रूर दें आप, और किसी भी किस्म की परेशानी से, नहुसत से बचने के लिए अपने बुर्ज से मुतालिक विर्द ज़रूर करें और बुज़ुर्गों से भी दुआ करवाएं
تاکہ آنے والے خدشات سے بچا جا سکے۔ فروری کا دوسرا ہفتہ جو کہ 9 سے 16 فروری کے درمیان میں ہے، اس ہفتہ آپ کو بہت محتاط رہنا ہوگا، اور کیونکہ آپ کے برج کا حاکم سیارہ عطارد مرکری جسے کہا جاتا ہے، اور وہ سیارہ گردشی دور میں چلا گیا ہے، اور پہلے یہ مستقیم تھا، یعنی اپنے مدار میں اپنے محور پر یہ سیدھی گردش کر رہا تھا۔ اس کے سامنے اس سے زیادہ مضبوط سیارہ آیا، اور جس نے اس کو اپنی کشش سے پیچھے کی طرف دھکیلنا شروع کر دیا، اور اب اس کی گردش شروع ہو گئی ہے، الٹی رفتار شروع ہو گئی ہے، اور یہ اس کی رجت یا الٹی رفتار 10 مارچ کو ختم ہوگی برج دلو میں۔ لہٰذا جب یہ الٹی رفتار میں چل رہا ہے، لہٰذا آپ کے ہر کام میں رکاوٹ پیدا ہوگی، ہر آپ کا کام الٹ ہونا شروع ہو جائے گا۔ اب یہ نیگیٹو شعائیں دینا شروع ہو گیا ہے، چونکہ جب ایک سیارہ اپنے مدار میں سیدھے رستے پر چل رہا ہے تو وہ آپ کو فائدے ہی فائدے دے رہا ہے۔ اب وہی سیارہ جس وقت الٹ ہو گیا ہے اور گردش میں آ گیا ہے، تو لہٰذا وہ اب آپ کو نقصانات دینا شروع ہو جائے گا، اور رجت کی وجہ سے آپ کے جو نحس اثرات پڑیں گے تو اس میں آپ ذہنی دباؤ میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ 10 مارچ تک آپ کے عزیز اقارب سے معاملات اور رشتے خراب ہو سکتے ہیں، بلا وجہ جھگڑا پیدا ہو سکتا ہے، شریک حیات سے کسی بات پر بھی اور بغیر کسی وجہ کے آپ کا جھگڑا بڑھ سکتا ہے، اور آپ بھی اس دوران میں محتاط رہیں کہ بات کو بتنگڑ بنانے سے گریز کریں، اور جو آپ کی نحس تاریخیں ہیں ان نحس تاریخوں میں زیادہ خاموشی اختیار کریں تو بہتر ہے آپ کے لیے۔ اور کوئی بیماری اس دوران میں 10 مارچ تک دوران میں کوئی نئی یا پرانی بیماری پھوٹ سکتی ہے، اور جس کا فوری طور پہ آپ اگر علاج کروائیں گے تو آپ اس مرض سے بچ پائیں گے، ورنہ یہ مرض اندر ہی اندر آپ کو کھاتا جائے گا۔ قانونی امور اس ہفتہ توجہ کے طالب رہیں گے، یعنی قانونی معاملات جو بھی ہیں، تحریر، تقریر اور پنچایت اور کچہری عدالت سے متعلق، تو وہ انتہائی توجہ سے آپ کریں، اور اس میں کسی بھی قسم کی کوئی لچک نہ چھوڑیں کہیں پر بھی، تو آپ کو آنے والی کسی پریشانی سے آپ کی یہ احتیاط بچا سکتی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد ہم آتے ہیں اپنے تیسرے ہفتے کی طرف، فروری 2020 اور برج سملہ کے لیے تیسرا ہفتہ 17 سے 25 فروری کے درمیان میں شروع ہو رہا ہے، اور اس ہفتے آپ کے برج کا حاکم سیارہ عطارد ایک ساتھ نظر قائم کر رہا ہے، مبارک پاور میں ہے، یعنی کہ اچھی طاقت میں ہے، اور مریخ کے ساتھ ہے، تو لہٰذا ان ایام میں پریشانیوں کا کچھ خاتمہ ہو سکے گا۔ آپ اپنے اندر ایک نئی ہمت اور طاقت محسوس کریں گے، اور آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کے اندر کچھ اور قوتیں بھی ہیں جن کو بروئے کار لا کر آپ اپنے کمزور حالات اور معاملات کو بہتری کی طرف لا سکتے ہیں۔ لہٰذا اپنی ذہنی سوچ کو پختہ کریں، اپنی جسمانی سوچ کو پختہ کریں، اور بگڑے ہوئے حالات پر اس ہفتہ میں قابو پا لیں۔ جسمانی امراض جن کا پہلے ہم نے ذکر کیا تھا، اگر آپ نے ان دنوں میں احتیاط کی اور ان کو اچھی طرح سے چیک اپ کروا لیا تو اس ہفتہ میں آپ کی ان سے جان چھوٹ سکتی ہے۔ مخالفین جو ہیں وہ اب آپ کے رعب اور دبدبہ میں ہیں اور آپ کی بات ماننے کو تیار ہیں، لہٰذا یہ ہفتہ ہر لحاظ سے آپ کی فیور میں جا رہا ہے، لیکن پھر ہم کہیں گے کہ 10 مارچ تک آپ کو اب بھی محتاط رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ آپ کے برج کا حاکم سیارہ گردشی دور سے گزر رہا ہے، تو لہٰذا اس گردشی دور سے میں جو بھی آپ کے اہم کام ہیں انہیں فی الوقت روک دیں تو زیادہ اچھا ہے۔ 10 مارچ کے بعد ان کاموں کو کریں تو آپ کی فیور میں جائیں گے یہ، اور وہ افراد جو کہ سفر کرنا چاہتے ہیں اور ان کا تعلق برج سملہ سے ہے تو کچھ وقت کے لیے اپنے سفر کو ٹال دیں کسی بھی طرح سے، تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کے ساتھ بہتری والا معاملہ ہو جائے گا۔ ورنہ اگر احتیاط کے ساتھ سفر کریں اور صدقہ دے کر سفر کریں
तो भी बेहतर है। और तीसरा और आखिरी हफ्ता जो कि 26 से 29 फरवरी के दरमियान में जो चंद दिन रह जाते हैं, तो इस दौरान में आपके बुर्ज का हाकिम सयारा अतारुद, जिसे मरकरी कहा जाता है, और वो आसमानी कौंसल का सबसे ताकतवर सयारा शम्स, उसके साथ एक ही दर्जा पर कायम होकर, फाइज होकर ऐसी शुआएँ आसमान से ज़मीन पर ख़ारिज कर रहा है, आपकी तरफ भेज रहा है कि जिनको आप इस्तेमाल में लाकर अपने माली मामलात को बेहतर कर सकते हैं। और वो अफराद जिनको के दिल के अमराज हैं और वो अगर कुछ ट्रीटमेंट लेना चाहें और इस बारे में कोई इलाज करवाना चाहें तो भी उनको फ़ायदा हासिल होगा। और ख़ुशी का एहसास इस हफ़्ते ज़्यादा रहेगा, क्योंकि आसमान का सबसे ज़्यादा और मज़बूत सयारा शम्स अब आपके हाकिम सयारे को भरपूर फेवर दे रहा है। और वैसे भी शम्स के साथ आपके बुर्ज का हाकिम सयारा अतारुद साथ साथ रहता है कि वो आपको मुसलसल एनर्जी दिए जा रहा है शम्स। तो आप अगर किसी वक्त में कुछ कमज़ोर भी हो जाते हैं, और अब जैसा कि 10 मार्च तक आपकी कमज़ोरी चलने वाली है, तो आप शम्स के साथ हैं, तो अब उस कमज़ोरी और उस नहूसत में किसी हद तक कमी आ चुकी है। और ये वो वक्त है कि जब आप दोस्त अहबाब से और नए रिश्तेदारों से अपनी ज़िम्मेदारियां बहुत अच्छे तरीके से निभा सकेंगे और उनके साथ अपने रिश्ते को ज़्यादा मज़बूत कर सकेंगे। और इस हफ़्ता के एंड में, वीकेंड में अगर आप सैर तफरीह का प्रोग्राम बनाएं तो वो आपके लिए बेहतर साबित हो सकता है। बुर्ज सुमला से मुतालिक अफराद किसी भी नहुसत और परेशानी से बचने के लिए अपने बुर्ज की मुताल्लिका लो शर्फ़ अतारुद वो ज़रूर अपने पास रखें, और नगीना शर्फ़ अतारुद ये भी अपने पास रखें, ताकि आने वाली किसी भी मुसीबत, परेशानी और गर्दिश से बचा जा सके, गर्दिश की नहुसत से बचा जा सके। क्योंकि जो सयारा अगर गर्दिशी दौर से गुज़र रहा है तो वो तो अपना गर्दिशी दौर वो पूरा करेगा। अगर आपके पास उसके शर्फ़ में तैयार की गई कोई लो है, कोई नगीना है या विर्द औराद हैं, और आप उस गर्दिशी दौर में पढ़ते हैं, तो अब आप पर उसकी नहुसतें कम पड़ेंगी। वक्त, टाइम पीरियड वो अपना पूरा करेगा वो वक्त, लेकिन आप उसकी नहुसतों से बच सकते हैं। इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसे है कि जैसे कि बारिश आ रही है, आप बारिश को रोक नहीं सकते, लेकिन उसके असरात से बचने के लिए छतरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तेज़ धूप में आप छतरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये अलवा और नकूश भी बिल्कुल ऐसे ही काम देते हैं कि जब कोई सैयारे की गर्दिश हो तो आपके पास अगर वो नगीना है या लो मौजूद है तो आपको उस गर्दिशी दौर से वो लो या नगीना महफूज रखेगा। तो ये बुर्ज सुमला वालों का ये माह कैसा रहेगा फरवरी तक 2020 का था।